नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था रिवीजन क्लास का, उसी में आगे बात करते हैं। आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से मुश्किल हों, चूँकि यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ ऐसे सवालात बनेंगे जो हर बच्चा नहीं हल कर सकता। तो ऐसे सवालों से निपटने के लिए, उसकी तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहला सवाल आज का है कि दर्जा झेल में से खदंग नज़र किसका रिसाला है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी जवाब दे करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं एक चीज़ याद रखिए, अब्दुल कलाम जो आज़ाद हैं, इन्होंने इस रिसाले की इदारत की थी। एक चीज़ आपको याद रखना है, यह रिसाला किसका था, तो ये आपको याद रखना है नौबत राय जो हैं उनका ये रिसाला है। नौबत राय जो थे उनका रिसाला है। यहाँ पे नौबत राय गलत लिखा है, इसको पहले सही करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो यह आंसर डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला सवाल है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का रिसाला इखलाक अल हिलाल जो रिसाला है उस पर किस रिसाले का असर नज़र आता है। सवाल को एक बार ज़रूर आप अपने आप पढ़ा कीजिएगा। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, ये पहला वाला रिसाला जो तसनीफ़ दी गई है अब्दुल कलाम आज़ाद की है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ये वाला रिसाला जो कारवान ख़याल है, ये दोनों रिसाले जो हैं वो मौलाना अब्दुल कलाम, दोनों तसनीफ़ें अब्दुल कलाम आज़ाद की हैं। ये यहाँ पे ये दिया गया है जो सराब हयात, ये याद रखिएगा, ये तो सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून था। आपका आंसर सही होना चाहिए, जिस बच्चे ने बी दिया होगा उसका आंसर सही है। उरूतुल वस्क़ा आपको याद रखना चाहिए, इसी का असर जो है अल हिलाल रिसाले पर नज़र आता है, अब्दुल कलाम आज़ाद का जो रिसाला है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। आज जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और जो क्वेश्चन मेरी तरफ से गलत होता है तो आपको अगर मालूम है उसको भी ज़रूर बताइएगा, आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। देखिए, इंशाए को जहन की एक आज़ाद तरंग किसने कहा। मैं अकेला क्वेश्चन बनाता हूँ, सारे ऑप्शन अपने आप देता हूँ। आप सोचिए, जब आयोग पेपर कराता है, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, तो उसमें कई प्रोफेसर, कई जो है विशेषज्ञ मिल करके उस पेपर को बनाते हैं, फिर भी एक आध गलतियाँ होती हैं। आप उस पर चैलेंज करते हैं और उसमें एक आध गलतियाँ आयोग मानता भी है और उन क्वेश्चनों को सुधार करा जाता है। तो जब इतने बड़े आयोग से एक आध गलतियाँ हो सकती हैं तो मुझसे भी हो सकती हैं। मैं तो अकेले ही सारी चीज़ें सोच समझ के करता हूँ आंसर वगैरह। तो क्वेश्चन अगर गलत होता है ज़रूर बताइएगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें आंसर जिसने फर्स्ट दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। जॉनसन के बारे में आपको याद रखना चाहिए, उन्हीं ने इंशाए को जहन की एक आज़ाद तरंग कहा है। इंपॉर्टेंट है, यह आपको रट जाना चाहिए बिल्कुल। अगला सवाल है शगुफ़े किसके लिखा हुआ इंशाया है। तो किसका लिखा हुआ जो है वो इंशाया है, क्या है, तो शगुफ़े, इसका नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस ही बना सकती है। एग्ज़ाम में अच्छा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और एक या दो बार पूरा सिलेबस किताब में पढ़ा जाए। कम से कम 2 बार सिलेबस पढ़ना चाहिए, 1-2 घंटे किताब, और साथ साथ में रोज़ प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। आंसर जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर सही है। शफीकुर रहमान का नाम आपको याद रखना है, उन्हीं के लिखे हुए इंशाए का ये मजमुआ है शगुफ़े, किसी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। शौकत सिद्दीकी के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, और साथ साथ में शौकत थानवी, इन लोगों को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ भी है। सज्जाद हैदर इल्दरम के इंशाए का मजमुआ ख़यालिस्तान के किस सन में शाया हुआ है। तो किस सन में ये जो है वो शाया हुआ है ख़यालिस्तान। एक चीज़ याद रखिए कि इनके 3 जो मजमुए हैं, तीनों क्या हैं, उनमें सबसे पहला मजमुआ जो है वो ख़यालिस्तान ही है, सज्जाद हैदर इल्दरम का। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने। इसमें देखिए, पहला वाला आंसर तो इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि इस वाले में इंतकाल हुआ है सज्जाद हैदर इल्दरम का, तो इसको काट दीजिए, उसके बाद आपको आंसर देना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। 1911 जिस बच्चे ने दिया होगा उसका जवाब एकदम सही है। मैं फिर कहता हूँ, दूसरा इनका जो इंशाया आया था वो 1926 में आया है, और तीसरा लैला मजनू के नाम से जो आया है, हिकायत लैला मजनू, वो 1944 में आया है, वो तीसरा था। अगला सवाल है फरियाद के नाम से कृष्ण चंद्र का खाका किसका लिखा हुआ है। कृष्ण चंद्र का खाका किसने लिखा है फरियाद के नाम से।
देखिए जो फिल्मी अदाकार हैं जैसे नरगिस दत्त हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं और भी फिल्मी अदाकार हैं, उनके खाके लिखने का ज़्यादा काम जो है वो मंटू ने किया था। ये चीज़ आपको मालूम होगी। एक दो बातें इधर उधर की इसलिए करता हूँ ताकि आप आंसर देने में जल्दबाजी ना करें और अच्छे से आप अपना आंसर देने की कोशिश करें। आंसर जिस बच्चे ने बी दिया है उसका सही है। कन्हैया लाल कपूर का नाम आपको याद रखना चाहिए। फरियाद के नाम से कृष्ण चंद्र का खाका इन्हीं ने लिखा है, कन्हैया लाल कपूर ने। और दोज़की अपने बड़े भाई का खाका लिखा है दोज़की के नाम से इसमें चुगताई ने, अजीम बेग चुगताई का। अगला सवाल देखिए, सवाल है कन्हैया लाल कपूर का लिखा हुआ चीनी शायर उनके किस मजमुआ में शामिल है। चीनी शायर ये भी इंशाया है, उनके किस मजमुआ में शामिल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। मैंने इसको बिल्कुल रटा दिया था, इसकी तरतीब बहुत पूछी जाती है। तो इनके 9 इंशाए हैं, आपको मालूम होगा। संगो खिस्त, चंगो रबाब, शीशा व तीशा, नोको नस्तर, बालों पर, नर्म गर्म गर्म, नए शगुफे, कामरीड, शेख चिल्ली। ये इनकी तसानीफ़ों की तरतीब है जिसे आप मैं बता रहा इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। तो चीनी शायर जो है या फिर गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, इस तरह से इनके 2 इंशाए हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। और दोनों इंशाए जो हैं इनका संगो खिश्त जो पहला इंशायों का मजमुआ है उसी में ये शामिल है। 1980 में इनका इंतकाल हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी किस तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। तो किस तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक़ था रशीद अहमद सिद्दीकी का। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने क्या कहा था कि जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीटीजीटी का, मई में अब वो एग्ज़ाम होगा, उससे 1 या 1.5 महीना पहले, कम से कम 1.5 महीना पहले कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने अपनी बुक ले आएँ और वो पूरी बुक कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट यानी 5000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी। एग्ज़ाम से पहले उसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। साथ साथ में उस बुक के साथ में आपको ओमार सीट भी दी जाएगी ताकि आप गोला भी भर भर के देख लें और कितना टाइम लगता है एक पेपर को हल करने में। तब इस तरह से आप बिल्कुल एग्ज़ाम वाले माहौल में रहकर प्रैक्टिस करेंगे, आपका एग्ज़ाम 100% पक्का होने वाला है और बहुत अच्छा जाने वाला है। पिछले 2 साल से जब से ये फॉर्म आया है, जब से मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपने देखा होगा इस चैनल पे टीजीटी की तैयारी कराता हूँ। सैकड़ों की तादाद में करीब करीब 500 से ऊपर वीडियो हम लोड कर चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ टीजीटी के। तो आप ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक होगा जो मुझसे छूटा होगा। शायद ही कोई टॉपिक होगा उर्दू का जिसको टच नहीं किया गया होगा। आप अगर सीरियस हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा जहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। तो आपका आंसर होगा तासुरात। याद रखिए रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम, ये इसी से जुड़े हुए थे। और दूसरी चीज़ ये माकसी जो तनकीद थी, ये आखिरी वाला जो था तरक्की पसंद तहरीक से कहते हैं, इसके ये ख़िलाफ़ रहते थे रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है रशीद अहमद सिद्दीकी का खाकों का मजमुआ हम नफसाने रफ्ता 1966 में कुल कितने खाके हैं। तो 1966 में आया हम नफसाने रफ्ता, इसमें कितने खाके थे। देखिए इनके 2 मजमुए हैं, एक हम नफसाने रफ्ता है, एक गुंज हाय गिरामाया के नाम से इनका खाकों का मजमुआ है। गुंज हाय गिरामाया जो पहला है खाकों का मजमुआ और वो आया था 1937 में। सभी को मालूम होगा 16 खाके उसमें थे। इसमें जिस बच्चे का आंसर बी होगा उसका आंसर सही है। इसमें जो है हम नफसाने रफ्ता में सिर्फ 7 खाके हैं, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अगर पूछा जाए पतरस बुखारी हैं उनके मज़ामीन में कितने, उनके पतरस के जो मज़ामीन का मजमुआ है उसमें कितने मज़ामीन शामिल हैं, तो उसमें 11 हैं, ये चीज़ याद रहे। साथ ही साथ में बस्ती जो है उसके वो 11 बाब पर है, एक चादर मैली सी 11 बाब पर है। साथ साथ में जो कुल्लियात है अकबर इलाहाबादी की वो 4 हिस्सों पर है। इस तरह से चारों अफसरों के बारे में जब आपको मालूम होता रहेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी को मजबूत कर पाएंगे। मज़ाह की बुनियाद खुसूसियत बाक़िया निगारी। तो मज़ाह की बुनियाद खुसूसियत बाक़िया निगारी किस मज़ाह निगार के यहाँ मिलती है। मज़ाह की बुनियादी खुसूसियत जो होती है और बाक़िया निगारी वो किस मज़ाह निगार के यहाँ मिलती है। थोड़ा सा मुश्किल तरह का सवाल है, जिस तरह से DSSB ने सवाल बनाए थे और TGT वाले बनाते हैं उसी तरह का, उसी लेवल का ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि कौन अपने लफ्ज़ों के उलट फेर से मज़ा पैदा करता है,
कौन मज़े में अपनी जो है ज़ात को निशाना बनाता है। इसी तरह के ये सवाल है। तो मज़ा की जो बुनियादी खुसूसियत बाक़िया निगारी है वो किसके वहाँ मिलती है, ये आपको याद रखना है। सी आंसर जिसने दिया है पतरस बुखारी, उनका नाम एकदम बिल्कुल सही है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। जो क्वेश्चन गलत होते हैं मैं फिर कहता हूँ डायरी लेकर के आप उसको नोट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको एग्ज़ाम अच्छा करना है। अंजाम बखैर किसकी तसनीफ़ है, इंशाइयों का ही मजमुआ है, पहली बात तो आपको याद रखना है। गम अंदारी बज़वा खैर अगर पूछा जाए किसका अफसाना है तो वो प्रेमचंद का है। अंजाम बखैर आपको बताना है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो मज़ामीन जो पतरस है उसी में ये इंशाया मजमुआ नहीं है, ये इंशाया है और उसी में ये शामिल है, पतरस मज़ामीन पतरस में। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। मैं फिर कहता हूँ क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कीजिएगा। और हमेशा के जुड़ने के लिए और भी वीडियो देखने के लिए अगर देखना हो तो तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना देखिए और चले जाइए। चैनल बहुत है यूट्यूब पे और अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको उनके पास पढ़ लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि यहाँ से फ़ायदा नहीं होता है। लज्जत संग मैं फिर से कहता हूँ आपको देखना है तभी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सब्सक्राइबरों की भूख नहीं है, मेरा एल्गोरिदम बहुत अच्छा चल रहा है। तो लज्जत संग जो है किसके इंशायों का मजमुआ है, फटाफट जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। लज्जत संग के नाम से जो है वो मंटू ने भी तसनीफ़ लिखी है और यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा वो अहमद जमाल पाशा जिसने बताया होगा उसका आंसर सही है। लज्जत संग जो है इन्हीं की तसनीफ़ है और इंशायों का ये मजमुआ है। अगला सवाल है अहमद जमाल पाशा का इंशाया शामत आमाल उनके किस मजमुआ में शामिल है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सितम ईजाद है ये भी इंशाया का मजमुआ है और अहमद जमाल पाशा का है। पत्तियों पर छिड़काव ये भी इन्हीं का है, अहमद जमाल पाशा का। अंदेशा शहर जो है वो भी इन्हीं का है और मज़ामीन पाशा तो है ही इनका। तो कुल मिलाकर के आप जब आंसर दिया कीजिए तो इन चीज़ों को भी जहन में आपको रखना चाहिए कि ये भी तसानीफ़ें जो हैं वो अहमद जमाल पाशा की हैं। आपको पता चला एक ही दो याद हैं तो क्या पता उन्होंने जो याद है वो ना पूछा है। दरअसल होता क्या है कि बच्चे वो चीज़ पढ़ते हैं जो उनके मन को अच्छी लगती है। एग्जामिनर पेपर ऐसे नहीं बनाता है कि तुमको जो अच्छा लग रहा है तुम पढ़ करके आ रहे हो। एग्जामिनर को जो पूछना है वो पूछेगा, आप क्या करते हैं जो अच्छा लगता है उसे पढ़ते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है तो उसे छोड़ देते हैं और इत्तफाक से वहीं से सवाल उठा लेते हैं। तो आपको दो तीन अच्छे लग रहे हैं तो दो तीन रट लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोशिश करने पहले दो तीन 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 चार चार सबकी तसानीफ़ें याद होनी चाहिए हर राइटर की। अब वो तो तीन तीन चार चार सबकी याद हो जाए तभी फिर उसके बाद में दो दो और बढ़ा लीजिए, सबकी पाँच पाँच तसानीफ़ याद कर डालिए, पाँच पाँच याद हो जाए फिर सात सात याद कर डालिए और उतनी याद हो जाए तो इसके बाद में फिर सारी सारी तसानीफ़ें याद कर डालिए। बार बार पढ़ते रहिए तो उनमें से कोई ना कोई तसानीफ़ें आपको जहन में रहेंगी। इसमें देखिए शामत आमाल, देखो जब आदमी पे सितम होता है तभी उसकी शामत आती है। इस तरह से एक ट्रिक टाइप का अंदाज़ा दिमाग लगाकर रिलेटेड करके याद कर लीजिए। तो सितम ईजाद जो है उसी में शामत आमाल इंशाया शामिल है। इसका एक और इंशाया है कपूर का फ़न। तो कपूर का फ़न जो है वो अंदेशा शहर में शामिल है। ये चीज़ भी अगर आपको याद रहती है तो अच्छी बात है। अगला सवाल है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को 1976 में आदम जी अवार्ड उनकी किस तसनीफ़ पर मिला है। बहुत अच्छे सवाल है और याद रहना चाहिए। चराग तले इनका सबसे पहला मजमुआ है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ज़रगुज़िश्त आपको याद रहना चाहिए, इनकी खुद नविश्त है। इसके बाद में आबे गुम ये मजामीन का मजमुआ है और शाम शहर यारां ये भी आपको जहन में रहे कि शाम शहर यारां जो है वो इनके इंशाओं का मजमुआ है। और शाम शेर यारां अगर इनका शाम शेर यारां जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं उनका इंशाओं का मजमुआ है। और शाम शहर यारां अगर पूछा जाता है तो वो फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी उसका आंसर सही है। ज़रगुज़िश्त आपको याद रखना चाहिए, इसी पे इनको अवार्ड मिला है और ये साहब इनकी खुद नविश्त है मुश्ताक अहमद। दो चीज़ों देखो मैंने बार बार दो चीज़ों पर गौर किया है। एक तो ये कि ये इनकी तसनीफ़ जो है वो खुद नविश्त है, तो आपको दिमाग में खुद नविश्त ज़रूर डाल लेनी चाहिए कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की कौन सी है। जैसे तज़किरा किसकी खुद नविश्त है देखें कौन कमेंट करके बताता है। बहुत आसान सा सवाल मैंने पूछा है आपसे। अगला है नक्कादों ने किस सिन्फ को इशारे का फ़न करार दिया है। तो इशारे का फ़न
किनाया जैसे कहते हैं काम लिया जाता है। इशारे का फ़न किस तसनीफ़ को कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना चाहिए, नोट भी करना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ जिस बच्चे का आंसर होगा बी उसका सही है। खाका निगारी को इंशाए का जो है इशारे का फ़न करार दिया जाता है। धोखे में भी गज़ल को मत लगा दीजिएगा। एजाज़ व इख्तिसार जो है वो गज़ल में होता है लेकिन गज़ल में नहीं। इसी तरह से एक सवाल और से पूछा जाता है कि सेगाए वाहिद जो होता है, सेगा वाहिद का इस्तेमाल किस सिन्फ में होता है? तो सेगा वाहिद का इस्तेमाल उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो खाका निगारी में भी सफ़रनामे में किया जाता है सेगा वाहिद का, और ख़ुतूत निगारी में। तो सेगा वाहिद मतलब वाहिद का मतलब अपने आप की बात कह रहा होता है, तो ख़ुतूत में भी वो अपनी कह रहा होता है और सफ़रनामे में तो अपनी कह ही रहा होता है। आगे देखिए, कलमी चेहरे किसका मजमुआ है? याद रखिएगा ये एक नाम आपको दिख रहा है यहाँ, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ये उर्दू के सबसे पहले खाका निगार माने जाते हैं। इन्होंने जो है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी करके लिखा था। अब फटाफट आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए मैं थोड़ा सा अगर ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, और अगर मैं थोड़ा जल्दबाजी करता हूँ तो आप आसान स्पीड स्लो कर सकते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम आपको याद रखना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल था। कलमी चेहरे इन्हीं का लिखा हुआ है और इनकी तमाम तसानीफ़ें इनको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। 2 प्लेलिस्ट मेरे ख़्याल से हर टीजीटी वाले को देखना चाहिए जिसको एग्ज़ाम निकालना है। मेरी 2 प्लेलिस्ट, एक तो यही सबसे ज़्यादा आपको देखनी चाहिए, माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको जितनी मरतबा आप देख सकते हैं उतनी मरतबा देखिए। उसमें हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन तुमको नया नज़र आने लगेगा। और दूसरी प्लेलिस्ट जो आपके सामने ये चल रही है रिवीज़न क्लास की, ये कंटिन्यू आपको देखना चाहिए बार बार करके। और एक प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है मारूज़ी सवालात की, जिसमें 200 वीडियो मैंने कंप्लीट कराई थी, वो 100 के बाद की वीडियो आपको देखना चाहिए। 100 से पहले की वीडियो में सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगला सवाल देखिए, यादें यार मेहरबान किसके खाकों का मजमुआ है? यादें यार मेहरबान ये किसके खाकों का मजमुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आपका आंसर सही होगा सी। जिसने दिया होगा सी उसका आंसर सही है। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी का नाम आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी को मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल है, मेरी दास्तान किसकी लिखी हुई खुदनविश्त है? तो मेरी दास्तान किसकी लिखी हुई खुदनविश्त है? मैं कई बार कह चुका हूँ, अच्छी तैयारी कीजिए। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको होशियार बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको दानिशवर बनने की कोशिश नहीं करनी है, सीन स्वाद के लफड़े में नहीं पड़ना है। आपको बस ये करना है किसी सूरत से रट करके एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकालना अलग चीज़ है, और मैंने कहा कि उसमें गहरी स्टडी कर लेना। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि पीएचडी करे होंगे, नेट होंगे, जेआरएफ होंगे और आवारा घूम रहे होंगे। और बहुत से ऐसे मेरे साथी भी हैं जो एक बार नेट कराए हुए हैं, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट प्रोफेसर बने बैठे हैं, और साथ ही साथ में आयोग के ज़रिए बन जाते हैं। तो उनको जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो आपको इस लफड़े में नहीं पड़ना है, आपको किसी भी सूरत से रट करके। बहुत से लोग आपको ज्ञान देंगे कि रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन बगैर रटे कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता। आप बताइए, मेरी दास्तान ये आपके सामने दिख रहा है, इसमें कौन सा आप मतलब जो है तजर्बा करेंगे? इसको सिवाय रटने के आप कैसे निकाल सकते हैं? सिवाय रटने का कोई चारा हो तो बता दीजिए मुझे। इस क्वेश्चन आपको, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो समझकर किए जा सकते हैं, लेकिन सिवाय रटने के कोई चारा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो रटने से काम नहीं चल सकती, शेर वगैरह की तशरीह है, लेकिन शेर का अगला मिसरा पूछ दिया जाए तो वो रट के ही बताया जा सकता है, या फिर आप उतना मफहूम निकालना जानते हो या वहर वज़न जानते हो। तो इसमें आपका आंसर होगा सी। जिस बच्चे ने दिया होगा फ़रतुल्लाह बेग, उसका आंसर बिल्कुल सही है। फ़रतुल्लाह बेग की खुदनविश्त याद रखना है, मेरी दास्तान। अगला सवाल है, नक्शे फ़रंग किसका सफ़रनामा है? तो नक्शे फ़रंग आपको बताना है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है। तो काजी अब्दुल गफ़्फ़ार जिसने दिया होगा आंसर, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आपका आंसर सही होगा डी। मैं फिर कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन जो भी आपके गलत होते हैं, एक बार उनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतने क्वेश्चन आज मेरे गलत हो गए, और उनको नोट कीजिएगा। सर सैयद का सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन 1961 में किताबी शक्ल में किस मजलिस से शाया हुआ था?
एक चीज़ याद रखिएगा, ये सफ़र किया गया था कब? 1869 में। और सफ़रनामा आया कब है? 1961 में। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तरक्की पसंद अदब लाहौर से ये जो है शाया हुआ था। तरक्की पसंद अदब जो है वो अलीगढ़, धोखे में मत लगा देना सर सैयद का नाम सुनकर। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, और आगरा जो यहाँ पे दिख रहा है ये भी आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला जो दीवान है फ़ानी बदायूनी का, वो यहीं से शाया हुआ था। अगला सवाल है, शिबली नौमानी ने रोम, मिस्र और शाम का सफ़र किस लिए किया था? किस लिए किया था? अल फारूक के लिए मवाद जमा करना था, हीरोज़ ऑफ द इस्लाम के लिए मवाद जमा करना था, सीरतुन नबी जो है उनकी तसनीफ़ है, ये सारी तसनीफ़ें उन्हीं की हैं, शिबली की हैं, इसके लिए मवाद इकट्ठा करना था, या फिर आपको सीरतुन नौमान के लिए आपको मवाद जमा करना था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, और ये आपका आंसर सही होगा, हीरोज़ ऑफ द इस्लाम के लिए मवाद जमा करना था। बी आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर एकदम राइट है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से किसकी लिखी हुई पैरोडी उर्दू की आखिरी किताब है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू की आखिरी किताब दो लोगों की तसनीफ़ है, और उर्दू की नई किताब जो है ये भी दो लोगों की किताब है। अब आपको सवाल का जवाब देना है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी भी कहा था कि मैं अकेले सारी चीज़ करता हूँ तो मेरी गलती होना स्वाभाविक है। जब आयोग के कई प्रोफेसर गलती कर सकते हैं, दो दो चार क्वेश्चन, दो दो तीन क्वेश्चन, कल आंसर की आई हुई है यूजीसी नेट की, और उसमें भी एक दो क्वेश्चनों पे चैलेंज किया जाएगा और उसको गलती मानेगा आयोग, तो वहाँ बैठे इतने प्रोफेसर हैं वो गलती कर सकते हैं, तो मुझसे भी हो सकती है। आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो देखिए, और नहीं पसंद आता है तो फिर बहुत से चैनल है आप उनको देखिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और इसमें आंसर आपका सही होगा पहला वाला, इब्ने इंशा। याद रखिए, इब्ने इंशा ने पैरोडी में के अंदाज़ में एक किताब लिखी थी, उर्दू की आखिरी किताब, और उर्दू की आखिरी किताब के नाम से जो है वो पतरस बुखारी की भी लिखी हुई किताब है। और उर्दू की अगर नई किताब पूछी जाए तो इन दोनों लोगों की किताब शमसुल रहमान फारूकी और गोपी चंद नारंग की किताब है। अगला सवाल देखिए, किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ क़स्सा मुख्तसर 1972 है? देखिए, मैं क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से मैं चाहता तो ये 72 नहीं लिखता, लेकिन क्यों लिखा है, ताकि आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाएं, तीन चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा नहीं पता है, और एक चीज़ और इसमें चार चीज़ें क्लियर। देखिए कैसे, एक चीज़ तो यही क्लियर आपको हो जाएगी इस क्वेश्चन से, तो क़स्सा मुख्तसर किसकी तसनीफ़ है। दूसरा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मज़ाहिया मज़ामीन की तसनीफ़ है। तीसरा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी ये तसनीफ़ जो है वो किस सन में आई हुई है। इस तरह से आपको, और इसके राइटर का नाम भी आपको मालूम चल जाएगा। तो मुजतबा हुसैन जो है जिस बच्चे ने दिया होगा सही है, क़स्सा मुख्तसर मुजतबा हुसैन की मज़ाहिया तसनीफ़ है। मुजतबा हुसैन ऐसे सफ़रनामा निगार हैं, खाका निगार हैं, जिन्होंने मज़ाहिया अंदाज़ में सफ़रनामे और खाके लिखे हैं। जापान चलो मशहूर इनका सफ़रनामा है, और जिसमें 7 उन्वान हैं। अगला सवाल है, गुलशन बेखार किसका लिखा हुआ तज़किरा है? तज़किरा आपको बताना है गुलशन बेखार। बहुत आसान सा सवाल है, सभी का सही हुआ होगा। तो गुलशन हिंद अगर पूछा जाता है तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का था, 2 हिस्सों में है वो लिखा हुआ, 1801 में लिखा गया। और खमखाना जावेद अगर पूछा जाता है किसका है तो लाला श्री राम का है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? सही, सी सही होगा आंसर। आगे, मुसाफ़ी किस दबिस्तान के शायर माने जाते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और सभी को मालूम होना चाहिए ये किस दबिस्तान के शायर, दिल्ली के हैं, लखनऊ के हैं, दिल्ली और लखनऊ दोनों के हैं, या फिर अजीमाबाद के हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब अगली जो वीडियो आने वाली है, आगे से वीडियो जो आएंगी, तो मैंने आपसे कहा था कि रिसाले से रिलेटेड सवाल आपसे 1 या 2 ज़रूर बनेंगे, टीजीटी में ज़रूर बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रिसाले से एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 सवाल ज़रूर बनेंगे। अगर टीजीटी का एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं तो रिसाले तैयार करना है, और मैं आपके सामने वीडियो लाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव के तौर पर रिसालों की। और मैंने कहा था कि दिल्ली से निकलने वाले रिसाले, अलीगढ़ से, लखनऊ से, बॉम्बे से, और साथ साथ में लाहौर से, इन 5 शहरों के आपको रिसाले पक्के पता होने चाहिए। मैंने उनको छाट के रख लिया है, और अब उन पर वीडियो आने वाली है
कि पहले दिल्ली के रिसाले आपके सामने रखे जाएंगे, फिर अलीगढ़ के और फिर लखनऊ के, इस तरह से। इसमें जिस बच्चे का आंसर बी होगा उसका आंसर सही है। ये जो शायर हैं मुसाफ़ी, ये दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं। अगला सवाल देखिए, वेलाजली जो हैं, लॉर्ड वेलाजली, लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, लॉर्ड माने होता है खुदा। वेलाजली जो हैं, वेलाजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस तारीख को रखी थी? तारीख आपको बतानी है, गौर कीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की पक्की तारीख आपको मालूम होनी चाहिए, दिल्ली कॉलेज की पक्की तारीख आपको मालूम होनी चाहिए, साइंटिफिक सोसाइटी की अलीगढ़ तहरीक की जो है रखी गई बुनियाद, वो बिल्कुल पक्की तारीख मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको जो है तरक्की पसंद तहरीक 1936 सभी को मालूम है, लेकिन 15 अप्रैल ये जो है डेटें आपको याद होनी चाहिए। हल्का अरबाब ज़ौक़ की याद होनी चाहिए, इतनी कम से कम तो याद होनी चाहिए। तो इसमें आपको उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर बी दिया होगा उसका सही है। 10 जुलाई 1800 को इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन बाकायदा तौर पर इसकी 4 मई 1800 मानी जाती है। पहले इसकी बुनियाद जो है वो 4 मई को रखी गई, लेकिन बाकायदा तौर पे 10 जुलाई से इसमें जो है क्लास शुरू किया, ये इसकी बुनियाद रखी गई मानी जाती है। और नीचे जो आपको दिया गया है ये वाला 24 जनवरी 1854, इसमें तो इसको बंद किया गया था। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। और जो कोलकाता प्रेस और हिंदुस्तानी शोभा जो है उसको यहाँ कायम जो किया गया था इसमें, तो वो था 23 फरवरी 1804 को। इसके बाद में अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा अंग्रेज़ फोर्ट विलियम कॉलेज से मुतालिक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया, फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज दोनों के वहाँ प्रिंसिपल और यहाँ के फोर्ट विलियम कॉलेज के इस्तिजा याद रहने चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखो, जेम्स मॉबिट फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हैं, थॉमस रूबॉक फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए हैं, साथ साथ में विलियम टेलर, विलियम हंटर, विलियम टेलर, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए हैं। लेकिन मिस्टर टेलर अगर लिखा हुआ तो वो दिल्ली कॉलेज से जुड़ा है, जिसका कत्ल हो गया था। और प्रोफेसर, साथ साथ में प्रोफेसर इलियस, इसका ताल्लुक जो है वो दिल्ली कॉलेज से। तो आंसर जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर बिल्कुल एकदम सही होने वाला है। फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, उर्दू को सरकारी ज़बान किस सन में करार दिया गया है? 19 वाले एग्ज़ाम से पहले, और अभी जो राजस्थान में एग्ज़ाम हो उसमें भी, और अभी कर्नाटका का जो एग्ज़ाम हाल ही में हो उसमें, तीनों एग्ज़ामों में ये सवाल पूछा जा चुका है। और हर जगह आपने पढ़ा होगा, कहीं 32 मिलेगा, कहीं आपको 35 मिलेगा, कहीं 37 मिलेगा, लेकिन तीनों जगह आयोग ने जो सही माना है वो 1835 माना है। तो हम लोग सिर्फ 1835 को सही मान करके चलेंगे, वरना 37 भी बहुत सी बुकों में आपको लिखा मिलेगा। उर्दू में कोई मतलब कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन परफेक्ट होते ही नहीं हैं। 100 में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर हो ही नहीं पाता है। लिटरेचर में क्लियर हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उर्दू में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ें हैं इस तरह की। आराइश महफिल सुभान राय की किस किताब को पेश नज़र रखकर लिखी गई? तो आराइश महफिल जो है वो किस किताब को रख करके लिखी गई है? देखिए, बाग़ उर्दू तो उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली किताब मानी जाती है बाग़ उर्दू। और दूसरी चीज़ बाग़ उर्दू है, ये गुलिस्तां का तर्जुमा मानी जाती है। मैं चाह कर के भी अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं कहता हूँ कि आज रिवीजन है, मैं इसका एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर भी पता नहीं क्यों भूल जाते हैं और हम शुरू हो जाते हैं। पता नहीं क्या मतलब, ऐसा मेरा दिमाग है। बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को रोकने की, मैं सोचता हूँ फिर भी बताने लगता हूँ। तो खैर, अब इसका आंसर आपको याद रखना है, जो है खुलासतुल तवारीख़ आपको याद रखना है, और इसी का असर नज़र आता है आराइश महफिल पे। इसके बाद में अगला सवाल है पंदनामा फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई किताब किसकी है? तो पंदनामा आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये किताब किसकी है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा मजहर अली ख़ान विल्ला, उसका आंसर सही है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। इसमें ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी की किताबें आपको याद रखनी चाहिए। बिल्ला की 6 लिखी हुई किताबें हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में। आगे है मसनवी निरंगे इश्क किसकी तसनीफ़ है? फोर्ट विलियम कॉलेज की ये भी तसनीफ़ है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिसने बच्चे ने दिया होगा मिर्ज़ा अली लुत्फ़, याद रखिएगा, जो है इनका तस्करा तो है गुलिस्तान हिंदी,
तो तज़किरा हिंदी इनका है, लेकिन साथ साथ में इनकी ये किताब या मसनवी आपको याद रखना, निरंग ख्याल इन्हीं की लिखी हुई है। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज का तीसरा प्रिंसिपल कौन था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डॉक्टर स्पेंगर, तो उसका आंसर सही हो, सी आंसर आपका सही होने वाला है। देखिए, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल जो बना था वो जोसेफ हेनरी टेलर था। फिर जोसेफ हेनरी टेलर के बाद में जो प्रिंसिपल है वो फयाकस बतरूस बन गया। फिर तीसरा स्पेंगरन बन गया। फिर स्पेंगरन के बाद में जे कारगिल बन गया। और पांचवा वो मिस्टर टेलर बना हुआ था, जिसको मारा गया था। इसके बाद में अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज के निसाब में ज्योमेट्री का इजाफा किस सन में किया गया था? इसमें कई सब्जेक्ट बढ़ाए गए थे, तो ज्योमेट्री का सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बारीक सवाल है। हर किसी बच्चे के बता पाना ये मुश्किल, आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि दिल्ली कॉलेज की बुनियाद जो है वो 25 में रखी गई है, तो आपको मालूम ही है। ये लाहौर कॉलेज में जम कर लिया गया था, इसमें दूसरी बार ये एक बार बंद हो गया था, फिर दोबारा ये 64 में खोला गया था, 1864 में। अब सभी का आंसर सही हो जाएगा। 1832 में इसमें जो है वो इजाफा किया गया था ज्योमेट्री का। ये सवाल जो है वो आप अपने पास नोट कर लीजिएगा या किसी सूरत से इसको रट जाइएगा। आगे है, दारुल तर्जुमा में मुतरजमीन का काम कितने साल तक मुसलसल चलता रहा? तो इसमें मुतरजमीन का काम दारुल तर्जुमा उस्मानिया में होता रहा था। ये यूनिवर्सिटी, पहले दारुल तर्जुमा था 17 में, 18 में ये यूनिवर्सिटी बन गया था। तो इसमें जो है वो 33 साल तक आपको याद रखिएगा। नाजिम इसमें जो है वो 7 थे। कुल मिलाकर के इसमें कितने नाजिमों ने काम किया? तो 7। पहले नाजिम जो है वो मौलवी अब्दुल्ला का है। तो इसमें 33 साल यानी 1917 से लेकर के 1950 तक इसमें काम होता रहा। 33 साल तक जो है वो मुतरजमीन का काम हुआ है मुसलसल। अगला सवाल है, दारुल तर्जुमा से वाबस्ता कितने मुतरजमीन रहे हैं? तो मुतरजमीन अगर पूछे जाए कितने रहे हैं, तो मुतरजमीन जो हैं वो 129 रहे हैं, और नाजिम पूछे जाए तो इसमें 7 रहे हैं। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, किस शायर ने नासिक की गज़ल पर इस्लाह देने से इनकार कर दिया था? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। इनको अदबी डिक्टेटर कहा जाता है नासिक को, और इन्हीं ने जो है वो मुहावरे दिल्ली की जगह पे मुहावरे लखनऊ को आम करने की बात कही थी। तो मीर तकी मीर जो हैं इन्होंने इनकार कर दिया था इनकी शायरी पे इस्लाह देने से, नासिक की शायरी पे। नासिक के उर्दू और फ़ारसी के कितने दीवान हैं? फटाफट देखिए, उर्दू के 2 हैं, फ़ारसी के 2 हैं, या आपका आंसर सही होगा उर्दू का 1 है, फ़ारसी के 3 हैं, या फ़ारसी का 1 है, उर्दू के 3 हैं, या फिर चारों उर्दू के हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब देते रहिए। देखिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है फिर मैं कहता हूं आपको बताना चाहिए, और प्रैक्टिस सेट जो आने वाला है उसको एक बार ज़रूर आप लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपकी इच्छा है लीजिएगा या नहीं लीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन उसको देखना ज़रूर है। और इस तरह के आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, उसमें ग्रामर और जो भी टॉपिक हैं वो सब, और जो पेपर आता है यूपी टीजीटी का उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, उसके आसपास के क्वेश्चन रहेंगे। इसी चैनल पे उसका पहले रिव्यू आपके सामने रखा जाएगा पेपर का, फिर उसके बाद आपको मशवरा देना है उस पर। तो फटाफट जवाब दीजिए, तो आंसर आपका सी सही हुआ होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, आबरू की उर्फियत क्या है? आबरू जो हैं शायर, उनकी उर्फियत आपको असल नाम इनका पूछा जाता रहता है, क्या है? तो नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू इनका असल नाम है, तो सभी को मालूम है, लेकिन आपको अब बताना है उर्फियत क्या है। बहुत मुश्किल सवाल है ये। देखते हैं कौन बताता है। देखिए, अगर असल नाम पूछा जाए तो इनका नजमुद्दीन था, उर्फियत इनकी शाह मुबारक है, तखल्लुस ये जो है वो आबरू रखते हैं, और नजमुद्दीन जो है वो इनका नाम था, और ये मुकम्मल नाम जो है शाह मुबारक आबरू लिखा करते थे। तो इस तरह से टुकड़ों में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, और इस तरह का सवाल बहुत आसान नहीं होता है। तो शाह मुबारक जो है वो इनकी उर्फियत है, ये चीज़ आपको याद रखना है। शाह मुबारक सिर्फ जो है वो उर्फियत है, नाम जो है वो नजमुद्दीन है। इस तरह से आपको याद रखना। ऐसे ही उर्फियत तमाम और भी शोरा की हैं, वो उन पर गौर कीजिएगा। यहाँ से देखो, समझदार को कहा जाता है इशारा काफ़ी। जब मैंने यहाँ पे आपसे उर्फियत पूछी तो आपका जहन फ़ौरन चलना चाहिए कि गालिब की उर्फियत क्या है,
नाजी की उर्फियत क्या है? तमाम लोगों की उर्फियत पर एक नोट्स बना लीजिए फटाक से डायरी पे, 8-10 शोरा का उर्फियत लिख डालिए। उर्फियत से सवाल बन चुका है और बन भी सकता है, गालिब की कई बार उर्फियत पूछ चुके हैं। अब यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन में गलती हुई है ज़रूर बताइएगा। आपका फिर से मैं कहता हूँ कोई मशवरा है दीजिएगा। आपको वीडियो देखना है तभी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है। और अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं वरना डिसलाइक। और तमाम उर्दू वालों को फ़ायदा पहुँच सके इस तरह से साथियों को और ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।